हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया था कि टैली के दो पार्ट चलेंगे, एक चलेगा अपना थ्योरिकल और एक चलेगा प्रैक्टिकल। मैंने आपको एक पार्ट थ्योरिकल का अपलोड कर दिया, उसमें मैंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं है। उसमें मैंने आपको टैली के वर्जन बताए हैं और उसके साथ साथ कुछ टैली के डेफिनेशन बताए हैं। तो एक तरफ से अपन थ्योरिकल अपलोड करते चलेंगे और एक तरफ से प्रैक्टिकल अपलोड करते चलेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक भी प्रैक्टिकल वीडियो मिस नहीं करना है और आपको कंटिन्यू वीडियो देखना है। अब चलते अपन कैसे प्रैक्टिकल चलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल करने के पहले मैं आपको कुछ डेस्कटॉप के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो ये अपन को ये दिख रहा है, ये विंडो अभी क्या कहलाती है, डेस्कटॉप कहलाती है, ठीक है ना। डेस्कटॉप के ऊपर ये छोटे छोटे चौकोर डिब्बे दिख रहे हैं अपन को, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है बेटा आइकन बोला जाता है। बहुत अच्छे समझना, थोड़ा सा सब्र रख के समझना, पेशेंस रख के समझना, बहुत अच्छे समझाऊंगा और हर एक चीज आपको समझ में आएगी। तो डेस्कटॉप के ऊपर छोटे छोटे डब्बे को क्या बोलते हैं, आइकन बोला जाता है। आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, ड्रैग एंड ड्रॉप बोला जाता है, ठीक है ना। और डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली पट्टी को कहते हैं टास्क बार कहा जाता है, जिसमें टास्क बार के राइट साइड में क्या होता है, टाइम एंड डेट होता है और लेफ्ट साइड में क्या होता है, एक स्टार्ट बटन होता है। तो फाइनली आज अपन टैली की वीडियो स्टार्ट कर ही देते हैं। तो टैली को वीडियो स्टार्ट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डेस्कटॉप में ये टैली आइकन दिख रहा है, इसमें अपन सिंपल डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक नहीं करना तो एक बार इसके ऊपर एक क्लिक कीजिए और कीबोर्ड की सहायता से एंटर की को प्रेस कर दीजिए। तो मैं माउस की सहायता से मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे इसमें डबल क्लिक करूंगा तो मेरे को विंडो टैली विंडो अपन को शो करेगी, ठीक है। जैसे ही शो करेगी तो इस प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस करने के बाद अपन को नीचे आना है डायरेक्शन की सहायता से। डायरेक्शन मतलब कीबोर्ड की। तो अपन को जाना कहां पर है, वर्क इन एजुकेशन मोड, इसमें जाके एक बार अपन को एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस कर दीजिए जी। इसके बाद मेरे को टैली का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें एक तरफ गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है, जिसमें एक तरफ ये गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है। देखिए जब भी अपन को टैली की विंडो ओपन होके आएगी तो यहाँ पर देखो ये दो पार्ट दिख रहा है, एक पार्ट इस तरफ का दिखेगा और दूसरा पार्ट इस तरफ का दिखेगा। तो जो लेफ्ट साइड में पार्ट है वो कंपनी दिखाएगा कि कंपनी खुली कौन सी है, और जो राइट साइड में पार्ट है वो जो कंपनी खुली है इसकी सेटिंग या एंट्री यहीं से होगी राइट साइड से, जिसका ध्यान रखना। इसमें एक एक ऑप्शन रहते हैं और हर ऑप्शन को राइट साइड से ही चलाया जाएगा। तो गेटवे ऑफ टैली जैसे ही आती है फिर अपन कीबोर्ड की सहायता से Alt प्लस F3 को प्रेस करते हैं। मैंने Alt प्लस F3 को प्रेस किया। जैसे ही Alt प्लस F3 को प्रेस किया तो कंपनी इंफॉर्मेशन की अपन को विंडो खुल गई, जो मेरे को स्क्रीन में दिख रही है ये। इसके बाद कंपनी इंफॉर्मेशन की जो विंडो खुली हुई है इसमें अपन को कितने ऑप्शन सीखना है, सेट, सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी और अल्टर कंपनी। इतने चार ऑप्शन आज सीखना है, ज्यादा ऑप्शन नहीं सीखना है, ठीक है ना। क्योंकि आप पहली बार टैली पढ़ रहे हो तो ज्यादा अपन को रफ्तार से नहीं भागना, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, पेशेंस के साथ पढ़ो, सब्र के साथ पढ़ो। मैं आपको ऐसा टैली सिखाऊंगा कि आप एक जॉब की तरह ही जाओगे, ठीक है ना। तो सेट कंपनी क्या होता है, देखो अभी की पोजीशन में किस नाम की कंपनी खुली है, शिवानी कंपनी। इस शिवानी सानवी कंपनी खुली है, ठीक है ना। इसको बंद करना चाहता हूं तो यहाँ पर देखो कंपनी इंफॉर्मेशन में पहले मेन्यू क्या है अपनी, सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी से क्या होता है, जो कंपनी अपन ने बनाए हैं उसको ओपन करने के लिए। और यहाँ पर लिखा है सेट कंपनी, ये देखो ये सेट। तो सेट कंपनी में मेरा कर्सर लाऊंगा, उसमें क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा। जैसे ही एंटर करता हूं तो यहाँ पर बताता है क्या सानवी कंपनी को बंद करना चाहते हैं। मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो देखो इस तरफ ये सानवी जो कंपनी यहाँ पर शो हो रही थी वो कंपनी बंद हो चुकी है। अब मैं चाहता ये हूं कि मैं अपनी खुद की एक कंपनी बनाऊं। कंपनी का मतलब समझ गए हो क्या होता है, मैंने थ्योरिकल में बहुत अच्छे समझाया था। आप मेरी एक क्लास भी मिस थ्योरी की नहीं करना, क्योंकि आप मिस करोगे तो आपको प्रैक्टिकल में समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि मैं टोटल प्रैक्टिकल कंप्यूटर में दूंगा और थ्योरी का पूरा बोर्ड में पढ़ाता हूं, तो आपको बोर्ड में भी समझ में आएगा तो प्रैक्टिकल में समझ में आएगा,
ठीक है ना। तो अपन चलते हैं क्या, खुद की कंपनी बनाना। खुद की कंपनी बनाने का मतलब ये होता है कि आप कोई भी यदि नई दुकान खोलते हो, कोई शॉप खोलते हो, तो आप अपनी भाषा में बोलते हैं कि मैंने एक दुकान खोल लिया, लेकिन कंपनी की टैली की भाषा में बोलते हैं एक कंपनी ओपन कर लिए। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ क्रिएट कंपनी में जाकर क्लिक करता हूँ। क्रिएट कंपनी में जाकर मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्रिएट कंपनी में जाकर क्लिक किया तो ये क्रिएट कंपनी की विंडो खुल गई है। इसमें क्या लिखा है, नाम लिखना है। तो मैंने एक युवा नाम की एक कंपनी बनाई, युवा नाम की। इसमें यहाँ पर मेलिंग लिखना है, यदि आपके पास मेल हो तो मेल लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद ये कंपनी कहाँ पर है, मैंने लिख दिया कि ये कंपनी कहाँ पर है, गोसलपुर में है। ये कंपनी कहाँ पर है, गोसलपुर में है। इसके बाद जो ये गोसलपुर है वो किस कंट्री में है, तो इंडिया लिखा है ऑलरेडी। इसके बाद नीचे अपन चलेंगे कहाँ पर, स्टेट में। तो ये जो इंडिया है गोसलपुर में, गोसलपुर इंडिया में है। अब जो अपना गोसलपुर है वो किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। तो देखो यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टेट, ये देखो ये दिख रहा है, ये मेरे कर्सर के ऊपर ध्यान रखना, ये स्टेट ऑफ लिस्ट ऑफ स्टेट दिख रहा है। तो यहाँ पर अपन को पूरी लिस्ट है स्टेट की दिखाई देगी। अपन कहाँ पर है, एमपी में। तो एम जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश आ गया, ये मध्य प्रदेश आ गया। इसमें अपन को एंटर करना है। इसके बाद पिन कोड डालना है। मैं अपने यहाँ का पिन कोड लिख दे रहा हूँ, ठीक, 483222। यदि यहाँ पर मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर डाल सकते हो। एंटर 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 करते चलो। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आ गया और बिगिनर ईयर आ गया, है ना। बिगिनिंग ईयर, फाइनेंशियल और बिगिनिंग ईयर में क्या अंतर होता है कि फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष जिसको हिंदी में बोलते हैं, यह हमेशा अप्रैल माह से चालू होता है और मार्च में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसकी आप ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्कुल न मत करना, जब मैं बाउचर पढ़ाऊंगा तो मैं इसको आगे बता दूंगा, ठीक है ना। तो अपन को एंटर एंटर करके निकल जाना है। फिर यहाँ पर आता है सिक्योरिटी को कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि यदि अपन को कंपनी में यहाँ पर किसी प्रकार का पासवर्ड रखना है तो अपन पासवर्ड लगा सकते हैं। ये पासवर्ड भी मैं अभी नहीं सिखाऊंगा। क्यों नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आप कंपनी बनाए, आप अपनी कंपनी में पासवर्ड लगा लिए और वह पासवर्ड भूल जाओगे तो आपकी कंपनी दोबारा नहीं खुलेगी। इसलिए यहाँ पर पासवर्ड लगाना मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा। अपन लास्ट जब अपन कंपनी टैली पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो ये सारी सेटिंग में आपको हर चीज सिखाऊंगा, पूरी चीज में अव्वल बना दूंगा, ठीक ना। इसके बाद एंटर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर देखो रुपया, इनर जो अपनी स्टेट की करेंसी का सिंबल हो वो रुपए है, इनर आता है, ठीक है ना। बाकी आप यहाँ से एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट यस जैसे ही करोगे तो आपकी कंपनी बन चुकी है। कंपनी का नाम क्या है, युवा। कैसे पता कि कंपनी का नाम युवा है, तो देखो फिर वहीं चल कि लेफ्ट साइड में युवा कंपनी दिख रही है और राइट साइड में क्या है, कंपनी इंफॉर्मेशन की विंडो है। और कंपनी इंफॉर्मेशन में मैंने क्रिएट कंपनी में क्लिक करके युवा कंपनी का निर्माण किया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन काम करते हैं। अब इसके बाद जब भी आप कंपनी क्रिएट कर लोगे तभी आप सट कंपनी का यूज कर सकते हो। और सट कंपनी का मतलब क्या होता है, जो अपन कंपनी यहाँ पर शो कर रही है, ये जो कंपनी यहाँ पर शो कर रही है, इस कंपनी को बंद करने के लिए किसका यूज करते हैं, सट कंपनी का यूज करते हैं। तो मैं सट कंपनी में जाके एंटर करता हूँ। फिर यहाँ पर लिखा है युवा, क्या आप इसी को सट करना चाहते हो। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ ये सट कंपनी। तो सट कंपनी में युवा को सट करना चाहते हो, तो मैंने बोला हाँ, एंटर कर दिया। तो युवा कंपनी क्या हो गई, सट हो गई। तो देखो इस तरफ से क्या मेरे को युवा कंपनी दिख रही है, आप बोलोगे नहीं दिख रही है, मतलब अपन सक्सेसफुली हुई। सक्सेसफुली ऐसे कि अपने एक कंपनी बना ली, उस कंपनी को बंद कर दिया। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि जो मैंने कंपनी बनाई है वो कंपनी को यदि दोबारा मैं ओपन करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा। तो जो मैं कंपनी बनाई है उस कंपनी को ओपन करने के लिए सिंपली सिलेक्ट कंपनी का यूज करते हैं। तो मेरे को देखो ये सिलेक्ट कंपनी दिख रहा है, ये सिलेक्ट, इसमें एंटर करूंगा। ये यहाँ पर अपन के पास 5 से 6 कंपनी बनी हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन मेरी कंपनी का नाम क्या है, युवा नाम है। देखो ये इसमें मैंने एंटर किया तो युवा कंपनी क्या हो गई, ओपन हो गई, ठीक है ना। तो मैंने आज कितने ऑप्शन अभी तक सिखा दिए, 3 ऑप्शन। कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी को कैसे बंद करते हैं, और बंद हुई कंपनी को कैसे ओपन किया जाता है, ये चीज मैं आपको सिखा दिया। इसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको जो चौथा ऑप्शन है वो है अल्टर का।
अल्टर का उपयोग काय के लिए होता है, आप पहले बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लेना कि अल्टर का उपयोग होता काय के लिए है। यदि मेरी अभी दुकान, जिसको टैली में कंपनी बोला जाता है, यदि मेरी दुकान गोसलपुर है, मेरी दुकान गोसलपुर में है, अब ये दुकान को मैं और बढ़ाना चाहता हूं, तो ये दुकान को मैं पोस्टपोन कर रहा कहां पर, जबलपुर में। तो जो मेरी कंपनी के अंदर का एड्रेस है, उस एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा। तो कंपनी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए अपन अल्टर का उपयोग करते हैं। तो मैं इसमें क्लिक करूंगा, तो किस कंपनी में अल्टर करना है, युवा में करना है, एंटर कर देंगे अपन। तो यहाँ पर देखो फिर वही चीज खुल गई ये। अब इसको यदि मैं यहाँ पर गोसलपुर से क्या कर दिया, यहाँ पर जबलपुर कर दिया, तो मैं यहाँ से क्या कर दिया, जबलपुर कर दिया। और जैसे ही मैं एंटर करता हूं, तो अब मेरा क्या होगा, एड्रेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जी। इस प्रकार से अपन ने कंपनी को कैसे अल्टर करते हैं ये सब अपन ने सीख लिया। फिर अपन को बाहर जाना, तो सिंपली एक बार एस्केप की प्रेस करें, इसके बाद बाहर जाना है, यस कर दिए, ठीक है ना। तो अपन बाहर निकल गए। फिर एस्केप की, मतलब कि आप टैली में एक स्टेप पीछे जाने के लिए आपको सिंपल एस्केप की प्रेस करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर कि ये एस्केप की होता क्या है, तो एस्केप की होता है, आप देखना अपने कीबोर्ड में सबसे पहली बटन में लिखा हुआ ESC, उसको बोलते हैं एस्केप की, जो अपनी रहती है F1 बटन के बाजू से, ठीक है ना। तो यहां से मैं आप 4 ऑप्शन सिखा दिया। कौन कौन से ऑप्शन सिखाया, सट कंपनी काय के लिए होती है, सॉरी सिलेक्ट कंपनी काय के लिए होती है कि जो मैं कंपनी बनाया हूं उस कंपनी को ओपन करने के लिए किया जाता है। बात करते हैं सट कंपनी, जो कंपनी यहाँ पर खुली है, देखो ये युवा नाम की ये कंपनी खुली है, इस युवा नाम की कंपनी को बंद करने के लिए सट कंपनी का उपयोग किया जाता है। बात करें क्रिएट कंपनी की, तो क्रिएट कंपनी का मतलब क्या होता है, एक नई कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी का उपयोग किया जाता है। बात करें अपन अल्टर की, तो अल्टर का उपयोग काय के लिए किया जाता है, अल्टर का उपयोग कंपनी के अंदर की जानकारी को चेंज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अल्टर का उपयोग किया जाता है। तो आज मैं पहले वीडियो के पहले लेक्चर में इतनी ही वीडियो बनाऊंगा, इससे ज्यादा है तो मैं एक बार और रिकॉल करा दे रहा कैसे क्या करना है। यदि कंपनी से बाहर जाना है, टोटल बाहर जाना है, तो एक बार आप एस्केप की को प्रेस करिए, फिर एक बार करिए, तो यहाँ पर आ रहा क्या, क्वाइट बाहर जाना है या नहीं। यदि जाना है तो एंटर प्रेस करो, तो देखो आप डायरेक्ट किसके निकला है, बाहर निकला है, ठीक है ना। तो आप मैं एक बार फिर बता देता हूँ टैली कैसे ओपन करते हैं। तो टैली इसमें डबल क्लिक करेंगे तो क्या थोड़ा सी प्रोसेस लेगी, और यहाँ पर आपको टैली का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है, टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। इसके बाद जी आपको जाना कहाँ पर है, एजुकेशन मोड पर जाना है, एंटर करना है, तो आपको गेटवे ऑफ टैली दिखेगी। इस गेटवे ऑफ टैली में क्या करोगे, Alt प्लस F3 को प्रेस कर दोगे। ये जैसे आप Alt प्लस F3 का प्रेस करोगे तो आपको सेलेक्ट कंपनी दिख रही है, सेट कंपनी दिख रही है, क्रिएट कंपनी दिख रही है और अल्टर भी दिख रहा है। लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ये अपनी कंपनी इंफॉर्मेशन है, ये आपको विंडो याद रखनी पड़ेगी। जो कंपनी इंफॉर्मेशन है इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आपको विंडो के तहत ध्यान रखना है कि आपकी विंडो में कौन कौन से ऑप्शन है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा क्या होगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। इस वीडियो का अगला लेक्चर में अगले दिन अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।